अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हम बनाएंगे ये 2 मिनी की चेन्स। और इस तरह के अगर की चेन होल्डर्स आपके पास अवेलेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी डोरी के थ्रू भी इसे जॉइंट कर सकती हैं। ठीक है, ये इसका फ्रंट लुक है। हमने यहाँ पे फ्रंट पे रिबन बनाई है और थोड़ा सा काम किया है। ये इसका बैक है, बैक हमने प्लेन रखा है। यहाँ पर हमने नीचे फ़ैन स्टाइल पे काम किया है और इसका भी लुक बहुत ही प्यारा आ रहा है, देखें। ठीक है, आज की क्लास में हम इन दोनों को एक साथ बनाएंगे। कोशिश करें जब बनाने बैठें तो एक साथ कंप्लीट करें। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 थ्रेड विच इज़ पैरेट ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, हम इन दोनों कलर्स को यूज़ करके इन 2 प्यारे की चेन्स को बनाएंगे। आप कोई भी 2 सिंगल कलर के कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, मैं 5 के 5 की चेन्स इसी कलर में बनाऊंगी, तो आप भी कोई भी कलर यूज़ कर सकती हैं। जो आपने बाई किए हैं कलर वो भी आप इसमें यूज़ कर लें। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लू की चेन से, जो कि हमारा नॉर्मल सिंपल की चेन है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा ट्रिकी बनाएंगे। सबसे पहले हम धागे को थोड़ा अच्छा सा खोल लेंगे ताकि हमें कोई इशू ना हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया इतना मोटा रील होता है तो खोलने में इशू होता है। तो थोड़ा सा हम धागे को खोल लेंगे। थोड़ा सा धागे को खोलने के बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे मैजिक लूप से। मैजिक लूप पहले भी आपको बता चुकी हूँ बनाना, और यहाँ पर हम हुक यूज़ कर रहे हैं 2nd नंबर का। मैजिक लूप बना के सबसे पहले मैजिक लूप को इस तरीके से सर्कल बना के नॉट बनाते हैं और उस सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि हमें बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से थंब और 2nd फिंगर की होल्डिंग से हम इसे होल्ड करेंगे और 2nd नंबर का हुक यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे 3 चेन्स। 3 चेन इज इक्वल टू 1 DC। तो अब हमें टोटल बनाने हैं 15 DC, मतलब टोटल हमारे पास हैं 16 DC, बट हमने 3 चेन बनाई हैं तो वो हमारा 1 DC हो गया। उसके बाद ये मेरा बना 2nd DC। हमें टोटल बनाने हैं 16 DC। ठीक है, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड द लास्ट 16। ठीक है, टोटल हमने जो DC बनाए हैं वो 15 बनाए हैं। 3 चेन्स थी तो वो हमने काउंट की तो ये 16 हो गए। यहाँ पे अगेन आपको काउंट करके दिखा रही हूँ, देख लें। 3 चेन इज इक्वल टू 1 DC, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, 16 DC बनाने के बाद हम लूप को टाइट कर देंगे। ठीक है, अच्छे से खींच के टाइट कर दें कि ये इस तरीके से सर्कल बन जाए। और जो हमारी 3 चेन्स आ रही हैं उसकी जो 3rd चेन है हम उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन हम 3 चेन्स बनाएंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है हम साथ में उसे भी इनसाइड करते जाएंगे। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद विच इज़ इक्वल टू 1 DC। अब एक चेन में हम बनाएंगे 2 DC और एक चेन में बनाएंगे सिंगल DC। ये टोटल हो जाएंगी लाइंस 25। ठीक है,
एक चेन में सिंगल चेन बनाई है हमने, तो अब दूसरे वाले में मैं 2 डीसी बना रही हूँ। फिर अगेन हम नेक्स्ट चेन में सिंगल डीसी बनाएंगे, उसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में डबल डीसी बनाएंगे। अगेन सिंगल डीसी, इसके बाद वापस डबल डीसी, सिंगल डीसी, डबल डीसी। और जो हमारा छोटा वाला लूप था जो हम टाइट करने के लिए या हम एक्स्ट्रा छोड़ते हैं ताकि हमारा धागा खुले ना, मैं उसे साथ साथ इनसाइड भी करती जा रही हूँ। ठीक है, ये देखें, वापस से सिंगल डीसी, अगेन डबल डीसी, सिंगल डीसी, डबल डीसी, सिंगल डीसी, डबल डीसी। जब भी मैं डबल यूज़ करती हूँ वर्ड, तो एक ही चेन में हमें 2 दफ़ा बनाना होता है। ठीक है, जहाँ भी मैंने डबल का वर्ड यूज़ किया है वहाँ हम एक ही चेन में 2 दफ़ा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो अब हमारा सिंगल और डबल करने के बाद हमारी जो टोटल मेजरमेंट आई है, वो टोटल जो हमारे डीसी बने हैं 3 चेन्स को प्लस करके वो 25 हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ फ़िलहाल जो मेरी 3 चेन्स है उसमें, लेकिन मैं इसे खोल दूँगी क्योंकि हम इसमें धागा ऐड करेंगे। ये अभी फ़िलहाल मैंने एहतियातन बांधा है ताकि हमारा जो काम है वो खुले ना, क्योंकि यहाँ अभी मैं आपको काउंट करके दिखाऊँगी। ठीक है, 3 चेन्स इज़ इक्वल टू 1 डीसी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 25 आ रही हैं। ठीक है, वैसे ये 26 आ रहा है लेकिन 3 डीसी शायद मैं रिमूव कर चुकी हूँ तो इस वजह से ये 3 डीसी हो रहे हैं, लेकिन ये टोटल 25 बने। ठीक है, यहाँ पर इस पैटर्न को इतना करने के बाद अब मैं ग्रीन, सबसे पहले तो जो हमारा इनसाइड वाला थ्रेड है उसे कट कर दूँगी। ठीक है, और उसे कट करने के बाद देखें इस तरीके से थोड़ा खींच के हम कट करेंगे ताकि वो सेट रहे, खुले ना। और इसके साथ साथ मैं इसे थोड़ा सा लाइटर से बर्न भी कर दूँगी ताकि ये फिक्स हो जाए। ठीक है, ये देखें, ये लाइटर्स की मदद से इस तरीके से एज को यूज़ करके हम बर्न कर देंगे। ठीक है, देखें ताज़ा लाइटर होता है तो इतनी स्पीड में चलता है, इसलिए ख़याल रखिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे दूसरा कलर जो कि है पैरेट ग्रीन कलर। ठीक है, धागे को थोड़ा एक्स्ट्रा खोल लें ताकि कोई इशू ना हो। और यहाँ जो अब मैंने स्लिप स्टिच की थी सबसे पहले मैं उसे खोलूँगी। ठीक है, देखिए हमने जो स्लिप स्टिच की थी हम सबसे पहले उसे खोल देंगे और यहाँ से अब मैं जॉइंट करूँगी दूसरा थ्रेड जो कि ग्रीन कलर है। ठीक है, हमारी जो 3 चेन्स हैं हम उसमें से लेंगे। थ्रेड को जॉइन करने के लिए सबसे पहले ऐसे ही हुक को इंसर्ट करेंगे 3 चेन्स में, बल लेके दूसरे धागे से निकालेंगे और उसे स्लिप स्टिच करके ब्लू से फिक्स कर देंगे। ठीक है, अब ब्लू थ्रेड को हम बाद में टाइट कर देंगे। यहाँ पे मैं एक साथ दोनों को इनसाइड कर दूँगी ताकि हमारा फिनिशिंग लुक क्लियरली आ जाए। ठीक है, यहाँ पे बना रही हूँ 3 चेन्स विच इज़ इक्वल टू 1 डीसी। उसके बाद अब हम बनाएंगे 8 नॉर्मल डीसी। ठीक है, 8 इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमारी 3 चेन्स बनी हैं, वो इजिकल हो गया 1 डीसी, इसलिए टोटल हो गए हैं 9 डीसी।
ठीक है। तो यहाँ अभी हम 8 डीसी बनाएंगे। ये हमारे हो गए टोटल 2, अगर मैं 9 से ही काउंट करूँ तो, ठीक है। 3, हर एक चेन में सिंगल डीसी बना रहे हैं, ठीक है। 4, 5, धागे को थोड़ा खोल लें ताकि कोई परेशानी ना हो। 6, यहाँ पे काउंट करके रीचेक कर रही हूँ, 6 हुए हैं। हम आगे करेंगे 7, 8 एंड लास्ट वन इज़ 9, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो छोटे थ्रेड्स हैं जिन्हें हमने इनसाइड किया था, हम उसे कट करेंगे, ठीक है। ये देखें, इस तरीके से खींच के इन्हें कट कर लेंगे। एहतियात से कट कीजिएगा, जो बड़ा वाला साथ पे धागा है उसे कट ना कर दीजिएगा, ठीक है। और इस तरीके से स्ट्रेच करके उसे इनसाइड चला देंगे। यहाँ से इसका फिनिशिंग लुक देख लें। उसके बाद जो है अब हम इसी तरीके से इसे हाफ़ फोल्ड करेंगे, ठीक है। हाफ़ फोल्ड करने के बाद हम दोनों साइड से 4 चेन्स लेफ़्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मेजरमेंट पे 4 चेन्स ईच साइड से लेफ़्ट हो रही हैं, ठीक है। तो 4 चेनें छोड़ने के बाद यहाँ पे देखें इसका इस तरीके से लुक आएगा। देखें यहाँ पर अब मैं काउंट करूँगी, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मुझे 5th में बनाना था बट मैंने गलती कर दी और मैंने 6th में बना दी। देखें इतना ज़्यादा एक्सपर्ट होने के बावजूद भी हम कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, तो कोई बात नहीं। कोशिश कीजिए कि मेजरमेंट्स और कैलकुलेशंस जो हैं वो अपनी परफेक्ट रखें, तो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने ये 9 पूरे कंप्लीट कर लिए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने जो है वो गलत स्टेप बना लिया है। एक चेन मैंने एक्स्ट्रा ले ली है, उसके बाद मैं उसे वापस से खोल के करेक्ट करूँगी, ठीक है। तो 4 चेन्स हमें ईच साइड पे छोड़नी है और उसके बाद सेम इसी तरीके से हमें 9 डीसी बनाने हैं। अब जब यहाँ मैंने आके नोट किया तो मेरी चेन्स जो है वो मिस कैलकुलेट हो रही हैं। देखें 1, तो इसलिए मैंने इस पैटर्न को अगेन खोल के करेक्ट किया। हम ईच साइड से 4 चेन्स छोड़ेंगे और 5th में हमें काम करना है, ठीक है। अब यहाँ हम बनाएंगे 9 डीसी। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अब यहाँ मैं चेक करूँ सबसे पहले 1 2 3 4 सही है, तो ये हमारी आ गई 9th। और जो हमारी 3 चेन्स थी हम यहाँ पे आके उसमें कर देंगे स्लिप स्टिच, ठीक है। जो 3 चेन्स हमारी 3rd चेन आ रही है हम उसमें कर रहे हैं स्लिप स्टिच। देखिए 1 2 3 3rd चेन में आके मैंने कर दिया है यहाँ पे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद अगेन हम करेंगे 3 चेन्स और एक में हम करेंगे डबल और एक में चेन में करेंगे हम सिंगल।
यहाँ पे मुझे लूप में लेने में थोड़ा मसला हो रहा था, तो मैं यही रीचेक कर रही थी कि कहीं मुझसे कोई थ्रेड में प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। फिर यहाँ पे देखें इसे सॉर्ट कर दिया। धागा इतना मोटा होता है तो समटाइम्स जो है वो उलझ जाता है, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आराम से आप करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम एक चेन में सिंगल बनाएंगे और दूसरी चेन में डबल। एक चेन में सिंगल डीसी और दूसरी चेन में डबल डीसी, और इस तरह इस लाइन को कंप्लीट करके 3 चेन्स की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पर डबल और सिंगल डीसी बनाने के बाद जो है वो लास्ट लूप तक पहुँच के थर्ड चेन में हम इसकी स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, स्लिप स्टिच करने के बाद हम बनाएंगे 3 चेन्स। ठीक है, उसके बराबर में जो हमारा नेक्स्ट डीसी आ रहा है उसमें हम बनाएंगे सिंगल डीसी। ठीक है, अब जो हमारे पास थर्ड चेन आ रही है उसमें हम बनाएंगे डबल डीसी। इस लाइन में हमारी जो सीक्वल चलेगी वो 2 सिंगल डीसी इन ईच सिंगल चेन एंड 1 डबल डीसी इन थर्ड चेन। ठीक है, 2 सिंगल डीसी बनाएंगे 2 चेनों में, और फिर उसके बाद जो हमारी थर्ड चेन होगी हम उसमें डबल बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको सर्कल पैटर्न का पिक्चर भेजी थी, उसमें जिस तरीके से दिया हुआ था सेम एग्जैक्ट हमें उसी तरीके से करना है। 2 में अब हम सिंगल बनाएंगे और उसके बाद जो हमारी थर्ड चेन आएगी उसमें हम डबल डीसी बनाएंगे। डबल डीसी मतलब एक ही चेन में 2 डीसी बनाना है। ये इंक्रीज़ करने का पैटर्न होता है। कभी भी हम राउंड पैटर्न करते हैं या सर्कल पैटर्न करते हैं तो हमें जब भी उसमें इंक्रीज़ करने होते हैं तो हम इस तरीके से इंक्रीज़ करते हैं, और आगे चल के इंशाल्लाह डिक्रीज़ का भी पैटर्न मैं आप लोगों को गाइड कर दूँगी। एक चेन में सिंगल डीसी, दूसरी चेन में भी सिंगल डीसी और थर्ड चेन में डबल डीसी। डबल मतलब एक चेन में 2 डीसी बनाने हैं। इस तरीके से हम पूरी इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत स्पीड में चल रही है वीडियो तो आप इसे बिल्कुल स्लो-मो पे करके देखें ताकि आप लोगों को समझ में आए। इसके अलावा मैंने भी इसे काफ़ी हद तक स्लो करने की कोशिश की है।
राउंड फिनिश करने के बाद जो हमारा डीसी आ रहा है, अब हमने उस पर स्लिप स्टिच की है। ठीक है, ये देखें इस तरह से इसका लुक आ रहा है। अब हम लास्ट 4th लाइन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे विच इज़ इक्वल टू 1 डीसी। ये देखें, ठीक है। और 3 चेन्स बनाने के बाद अब हम हर एक डीसी पे डीसी बनाएंगे। नॉर्मल एक डीसी की लाइन चलानी है, दैट्स इट। सिंगल डीसी बना रहे हैं ईच चेन में, और इस तरीके से हम हमारी लाइन को कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगी उतनी हाथ में इम्प्रूवमेंट आएगी, उतनी हाथ में स्पीड आएगी। जितनी हाथ में स्पीड आएगी उतनी इम्प्रूवमेंट होगी, और फिनिशिंग भी उतनी ही जल्दी आएगी। ठीक है, एक क्लास में हम नहीं सीख सकते ये चीज़, मैं जानती हूँ कि मुश्किल होती है। तो आप लोग भी कोशिश क्या करें कि रोज़ जो है वो आधे घंटे या 15 मिनट इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इससे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से आती है। यहाँ पे हमारी लास्ट लाइन चल रही है ग्रीन की, जिसमें हम एक डीसी बना रहे हैं हर एक सिंगल चेन में। जी, तो यहाँ पे हर एक चेन में सिंगल डीसी करने के बाद हमने करनी है स्लिप स्टिच। ठीक है, और ये इस तरीके से हम नीचे की जो है 4 लाइंस कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये इसका फ्रंट और बैक लुक है। उसके बाद हम दोबारा अटैच करेंगे ब्लू कलर। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा ब्लू कलर ले रही हूँ, और जो हमने स्लिप स्टिच की थी मैं उसे खोल रही हूँ वापस से। और ये स्लिप स्टिच मैं हमेशा एहतियातन के तौर पे इसलिए करती हूँ ताकि हमारा जो कोई भी स्टेप हो वो इस तरीके से खुले ना। ठीक है, जब तक हम धागा अटैच ना कर लें। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच के थ्रू हेल्प से हम धागे को अटैच करेंगे, और ग्रीन वाले धागे को भी टाइट करके इनसाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबसे पहले 1 चेन। ठीक है, 1 चेन बनाने के बाद जो हमारी चेन आ रही है फर्स्ट वाली, हम उसी के अंदर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। यहाँ पे दोनों धागों को देखें मैं इनसाइड ले रही हूँ क्योंकि मुझे इन दोनों को कट करना है। यहाँ पे अब मैं फर्स्ट चेन में बना रही हूँ सिंगल क्रोशिया। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम बनाएंगे 4 चेन्स, 1 2 3 4। और 4 चेन बनाने के बाद जो हमारा सिंगल क्रोशिया का चेन आ रहा है हम उसमें बनाएंगे। देखें इस तरीके से, ये बैक से आपको दिखा रही हूँ, फ्रंट पे हमारी इसकी चेन आ रही है। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसी में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन जो है हमारी, हम उसमें बनाएंगे स्लिप स्टिच। ठीक है,
अब तो आप सबको इसके वर्डिंग्स इन शॉर्ट वर्ड्स याद हो जाने चाहिए। अगर नहीं याद हुए हैं तो अभी भी याद कर लें, ठीक है। अगेन उसके जो नेक्स्ट चेन है हम उसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशेया। 4 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4। 4 चेन बनाने के बाद जो हमारी सिंगल क्रोशेया की चेन आ रही है, देखें बैक से ये इस तरीके से आ रही है और फ्रंट पे हमारी चेन आ रही है, हम उसमें से बल लेके निकाल के दोबारा से सिंगल क्रोशेया बना रहे हैं। उसके बाद अगेन हम जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद अगेन जो हमारे पास नेक्स्ट स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशेया करेंगे, ठीक है। इसे कुछ लोग जो है वो किंगरी भी कहते हैं और काफ़ी सारे इसके वर्ड्स हैं अलग अलग। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी मेमन्स होते हैं तो वो उस किंगरी के नाम से ये मशहूर है। और ये दुपट्टे के पीको में भी इस्तेमाल किया जाता है। जो हमारा एंकर का पतला वाला धागा होता है हम उसे 1 हुक से यूज़ करते हैं और दुपट्टे की जो साइड पीकोज़ होती हैं ना, ये स्टेप उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेरे धागे जो हैं वो दोनों इनसाइड हो चुके हैं, उन्हें हम कट कर देंगे और उसके बाद हम इस तरह से इनको बनाते जाएंगे, ठीक है। अगेन मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को इशू ना हो, और अगर आपको अभी भी फास्ट मोड लगता है तो आप इसे स्लो करके देख सकती हैं, ठीक है। देखें चेन में हमने डाला, सिंगल क्रोशेया हमने बनाया, 4 चेन्स बनाई, 1 2 3 4। 4 बनाने के बाद जो हमारा सिंगल क्रोशेया है हमने उसमें से बल लेके निकाला। जो हमारी सिंगल क्रोशेया की चेन आ रही है उसमें से सिंगल क्रोशेया बना के नेक्स्ट वाली स्टिच में स्लिप स्टिच करनी है। अगेन हम इसी तरीके से करेंगे, सिंगल क्रोशेया बनाएंगे। सिंगल क्रोशेया बनाने के बाद 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स कंप्लीट करने के बाद जो हमारी सिंगल क्रोशेया की चेन आ रही है हम उसमें दोबारा से सिंगल क्रोशेया बनाएंगे इस तरीके से और नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे। और इसी तरीके से हम इस लाइन को कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद थ्रेड को कट करके उसे अच्छा खासा इनसाइड कर देंगे ताकि वो खुले ना, और लाइटर की हेल्प से बर्न कर देंगे ताकि वो बिल्कुल फिक्स हो जाए।
यहाँ पे इतना कंप्लीट करने के बाद ये देखें इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम इसमें बनाएंगे सेंटर के लिए रिबन, ठीक है। यहाँ पे ये देख लें इस तरीके से कितना प्यारा ये लुक दे रहा है। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं रिबन। रिबन के लिए सबसे हम बनाएंगे मैजिक लूप। अब यहाँ पर हम बनाएंगे छोटी सी रिबन, क्योंकि हमने मोबाइल कवर के लिए और बीकर के लिए जो रिबन बनाई थी वो हमने ट्रिपल डबल क्रोशिया करके बनाई थी। बट यहाँ हम वैसे नहीं करेंगे, यहाँ पर हम छोटी रिबन बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूप बना रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे हमारा क्रॉचेट हुक सेकंड नंबर। बनाएंगे हम 3 चेन्स। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे हम, ठीक है। बल लिया, लूप में से बल लेके निकाला, सिर्फ 2 को निकालेंगे, 2 को नहीं निकालेंगे। फिर दोबारा बल लेके निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, 2 को नहीं निकालेंगे, ये 3 हो जाएंगे। फिर दोबारा बल लेके निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, ये टोटल 4 हो जाएंगे। जब ये 4 हो जाएंगे तो हम इन चारों को एक साथ निकाल देंगे। अगेन हम 3 चेन्स बनाएंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये छोटी रिबन बनाने का तरीका है। अगेन हम 3 चेन्स बनाएंगे, बल लेके लूप से बल लेके निकालेंगे, 2 को निकालेंगे, 2 को नहीं निकालेंगे, ठीक है। फिर दोबारा बल लेके निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे, फिर ये 3 हो जाएंगे। इन तीनों को भी अभी नहीं डिस्टर्ब करेंगे। फिर बल लेके लूप से निकालेंगे, फिर 2 को निकालेंगे। जब ये 4 लूप्स इस तरीके से जमा होंगे तो इन चारों को एक साथ निकाल देंगे। फिर अगेन बनाएंगे 3 चेन्स और कर देंगे स्लिप स्टिच। स्लिप स्टिच करने के बाद धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे ताकि हम जब इसे पक्का करें तो कोई इशू ना हो। और जिस तरह से हम रिबन लगाते हैं फ़ोल्ड करके स्टिचिंग के थ्रू, वैसे ही सेम हम इस तरीके से यहाँ पर भी कर देंगे। मैंने सुई धागे के थ्रू यहाँ पे लगाया है, आप भी चाहें तो सुई धागे की मदद से भी लगा सकती है। अगर आप कोई ग्लू या कुछ भी इस तरह से एल्फ़ी या कोई भी गम यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकती हैं। इस तरीके से देखें, इसको फाइनलाइज़ करने के बाद हम स्टिच करके इसे लगा देंगे, ठीक है। सुई धागे की मदद से लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है और ये बहुत प्यारी फिनिशिंग देता है। अब ये जो नीचे दो थ्रेड्स आ रहे हैं, मैं इन्हें पूरा कट नहीं कर रही हूँ बल्कि हाफ़ कट कर रही हूँ और अपने थंब की मदद से इससे इनके जो धागे हैं उसे खोल के रेशा बना दूँगी, तो वो बहुत प्यारा लुक देता है। सबसे पहले मैं क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ ताकि नीचे से बिल्कुल खोल सकें, ठीक है। 1 नंबर वाला यूज़ करें, सेकंड नंबर वाला नहीं। 1 नंबर पतला होता है तो उसके बीच में आराम से चला जाता है, ठीक है। उसके थ्रू इसे खोलेंगे और उसके बाद उसे थंब से और फिंगर से मैं उसे रब करके बिल्कुल एक रफली खोल लूँगी ताकि कोई इशू ना हो। देखें इस तरीके से हमें इसे खोल के थोड़ा सा मसल देना है ताकि वो एक फ्रिल टाइप बन जाए, देखें। और ये बहुत प्यारा लुक देता है, ठीक है। अगर आपके पास की चेन होल्डर अवेलेबल है तो आप वो भी लगा सकते हैं, और नहीं है अगर तो हम कोई भी डोरी से इसे बांध के लगा सकते हैं की चेन के तौर पे, ठीक है। यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है हमारा। अब हम नेक्स्ट पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा मिनी फ्रॉक है वो हम बनाएंगे ग्रीन कलर पे, और वो हमारा थोड़ा फ़ैन स्टाइल पे बनेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं ग्रीन थ्रेड ले रही हूँ। ग्रीन थ्रेड का सेम हम मैजिक लूप बनाएंगे और 16 डीसी बनाने हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैजिक लूप से। मैजिक लूप से स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे
3 chains which is equal to 1 DC, और उसके बाद हम बनाएंगे 15 DC। तो 3 चेन्स को मिला के टोटल बन जाएंगे 16 DC। मैं यहाँ 2 से ही काउंट कर रही हूँ। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and the last one 16। 16 कंप्लीट करने के बाद देखें इस तरीके से हम नॉट को खींच के बिल्कुल टाइट कर देंगे और हम स्लिप स्टिच करके इसे बंद कर देंगे। जो हमारी 3 चेन्स आ रही हैं हम उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच करके बंद करेंगे। अगेन हम बनाएंगे 3 चेन्स और बनाएंगे सिंगल डबल क्रोशिया। ठीक है, एक चेन में डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया और साथ में थ्रेड भी इनसाइड करते जाएंगे। ठीक है, एक उसमें डबल क्रोशिया बना रहे हैं, दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जब कहीं भी मैं डबल का वर्ड इस्तेमाल करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि 2 दफ़ा एक ही चेन में 2 DC बनाने हैं। ठीक है, तो जब भी मैं डबल वर्ड यूज़ कर रही हूँ सेम चेन में हम 2 DC बनाएंगे। सिंगल DC, डबल DC, और ध्यान रखिएगा कि कोई चेन स्किप ना हो, उससे भी काफ़ी इश्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, डबल DC, सिंगल DC, और इसी तरीके से इस पूरी लाइन को कंप्लीट करके स्लिप स्टिच करके फिक्स कर देंगे।
हर एक चेन में सिंगल और हर एक चेन में डबल करने के बाद जो है वो इसका लुक कुछ इस तरह से आ गया है। और यहाँ मैं इसे स्लिप स्टिच कर लूँगी, ठीक है। लेकिन हमें दूसरा धागा जॉइंट करना है और धागा मेरे पास फ़ौरन अवेलेबल है, तो मैंने इसे स्लिप स्टिच नहीं की है, दूसरे ही धागे की मदद से मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। और जैसे कि हमने प्रीवियस की चेन में 9 डीसी बनाए थे, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ भी 9 डीसी बनाने, ठीक है। 1 2 3 चेन्स, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रीन वाले धागे को नहीं ले रही हूँ क्योंकि हमें सिर्फ एक ही लाइन ब्लू की बनानी है, मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ मैं ब्लू वाले थ्रेड को इनसाइड करके 9 डीसी बनाऊँगी टोटल अभी तक हमारी जो 3 चेन है वो एक हो गया डीसी, ठीक है। उसके बाद हम 2 बनाएंगे, 3 4 और यहाँ पे देखिए मेरा ख़ुद का भी ध्यान नहीं रहा और मैंने ग्रीन धागा जो है वो साथ ले लिया, तो मैं उसे करेक्ट कर लूँ, ठीक है। और यहाँ अगेन हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। धागे को थोड़ा खोल लें ताकि कोई परेशानी ना हो काम करने में। 6 7 8 एंड 9, ठीक है। 9 करने के बाद सेम उसी तरीके से हम गैप देंगे। गैप देने के बाद हम अगेन जो है वो 4 चेन्स लेफ़्ट करके 5th चेन में या जो भी हमारा सेंटर गैप आ रहा होगा 6 चेन हम उस तरीके से लेफ़्ट करके उसे 9 डीसी दूसरी अपोजिट साइड पे भी बनाएंगे जैसे हमने प्रीवियस की चेन में बनाया है, ठीक है। यहाँ पे जो इनसाइड थ्रेड जा रहा है मैं उसे कट कर लूँगी ताकि कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं लेफ़्ट कर रही हूँ, सबसे पहले मैं मेजर करूँगी तो मेरी ईच साइड पे यहाँ पे 6 चेन्स आ रही थी, ठीक है। 6 चेन, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से हो रहा था 6 चेन। और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पैटर्न यूज़ किया है, देखें इस तरीके से कि इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करके जो डीसी के सामने चेन आ रही है मैंने उसमें डीसी बना दिया डायरेक्टली, ठीक है। ये देखें इस तरीके से जो डीसी के सामने चेन आ रही थी मैंने डायरेक्टली उसमें चेन बना दी, डीसी बना दिया। और अब हम इसे इस तरीके से काउंट करके 9 कंप्लीट कर लेंगे। नाइन कंप्लीट करने के बाद अगेन यहाँ पर जो है हमें ग्रीन थ्रेड जॉइंट करना है जो कि हमारा ऑलरेडी इनसाइड अटैच्ड हुआ है। हम उसी को इससे डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से गुजार देंगे और ब्लू थ्रेड को खींच के पक्का कर देंगे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ 3 चेन और अब हम बनाएंगे फ़ैन पैटर्न, ठीक है। फ़ैन पैटर्न है 2 डीसी 2 चेन 2 डीसी, ठीक है। ये देखें अब हमें क्या करना है, अभी हम किसी भी चेन पे काम नहीं करेंगे। ये इसका देखें इस तरीके से लुक आ रहा है। टोटल हमारे पास 9 डीसी आ रहे हैं, तो अब हम जो है वो हर
2DC में इस तरीके से फ़ैन बनाएंगे। यहाँ पे धागा कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल रहा था तो मैंने इसे थोड़ा और ज़्यादा कट कर दिया ताकि एक फिनिशिंग लुक जो है वो डिस्टर्ब ना हो और अच्छा सा लुक आए। ठीक है, ये इसका अब तक का लुक है और अब हम इसमें कंप्लीट करेंगे फ़ैन पैटर्न। ठीक है, और साथ ही साथ ब्लू धागे की अब हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है तो हम उसे इनसाइड कर देंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे फ़ैन पैटर्न। ठीक है, साइड से मैं अभी भी मेजर कर रही हूँ कि बराबर आ रही हैं कि नहीं, वो परफेक्ट आ रहा था। अब यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ़ैन पैटर्न विच इज़ 2DC 2 चेन 2DC। 3 चेन्स बनाई थी तो वो इजिकल हो गई 1DC की, तो 2DC हो गए। अब 2 चेन बनाई और फिर अगेन हम बना रहे हैं उसी बॉक्स के अंदर 2DC। ठीक है, ये फर्स्ट DC, ये सेकंड DC। देखें इस तरीके से ये फ़ैन पैटर्न बनेगा। अब यहाँ से हम 2DC को छोड़ेंगे, ये देखें 2DC छोड़े और उसके बीच में से हमने चेन में से नहीं बल्कि हम उसके बीच में से निकाल रहे हैं ताकि हम आराम से फ़ैन बना सकें। ठीक है, बीच में से गुजारने के बाद देखें मैं हर स्टेप को बीच में से गुजार रही हूँ। 2DC 2 चेनें और 2DC, इस तरह से फ़ैन को कंप्लीट करूँगी। 2DC 2 चेन 2DC फ़ैन पैटर्न है। अगेन जो हमारे 2DC हैं उनके बीच में से देखें मैंने निकाला है, 2DC को छोड़ा है, बीच में से मैंने चेन को डाला है, हुक को डाल के निकाला है बल्ले के, और 2DC 2 चेन 2DC फ़ैन बनाएंगे और इस तरीके से हम टोटली इसे कंप्लीट कर देंगे राउंड में।
यहाँ पे ये जो है, जो हमारा गैप आ रहा है, ये उसमें फ़ैन हमारा बनेगा, ठीक है। और हम इसे स्लिप स्टिच करके जो हमारी 2 चेन्स हैं उसमें ले आएंगे, क्योंकि अब हमें जो नेक्स्ट फ़ैन बनाना होगा वो स्लिप स्टिच के, जैसे कि आपको पहले ही पता है कि 2 चेन्स जो होती हैं उसके सेंटर में हम बनाते हैं दूसरा फ़ैन, तो वो बनाने के लिए हम इसे स्लिप स्टिच करते हुए सेंटर में ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें, मैंने सबसे पहले जो हमारी 3 चेन्स आ रही हैं उसमें स्लिप स्टिच करना है, फिर जो हमारा डीसी आ रहा है उसमें स्लिप स्टिच करना है, और फिर जो हमारा बॉक्स आ रहा है हमें उसमें स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद देखें इस तरीके से इसकी वेव आ रही है। और अगेन अब हम बैक फ़ैन पैटर्न बनाएंगे, 3 चेन विच इज़ इक्वल टू 1 डीसी, सेकेंड डीसी, ये 2 डीसी हो गए, फिर 2 चेन और 2 डीसी, सेम 2 चेन के अंदर बना रही हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से इस राउंड को भी फिनिश करेंगे, फिर स्लिप स्टिच करते हुए चेन के बीच में आ जाएंगे, और हमारी 2 लाइनें हम इस तरीके से और मज़ीद फ़ैन की बनाएंगे।
यहाँ पे पूरी 2 लाइनें कंप्लीट करने के बाद मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ, ठीक है। और ये देखें इस तरीके से इसका लुक आ रहा है, आप लोगों को दिखा रही हूँ। टोटल अभी तक हमने फ़ैन की 3 लाइन्स बनाई हैं और ये इस तरीके से बॉक्स बॉक्स पैटर्न बन रहा है, बहुत प्यारा लुक देता है, ठीक है। और अगेन हम जो है ब्लू थ्रेड यूज़ करेंगे, तो स्लिप स्टिच जो मैंने एहतियातन बनाई थी मैं उसे खोल के इस ब्लू कलर को जॉइंट कर दूँगी। डायरेक्टली भी हम जॉइन कर सकते हैं बट वो मुझे फिनिशिंग लुक नहीं दिखता, इसलिए मैं इस तरीके से जॉइन करती हूँ। आप भी इसी तरीके से जॉइंट करें, ठीक है। अगर डायरेक्टली भी करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो भी कर सकते हैं, लूप बना के जो हम करते हैं। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच की मदद से इसे जॉइंट करेंगे, 1 चेन करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक और ट्रिक बताऊँगी धागे को इनसाइड करने की। और हर एक चेन में जो हमारी 2 चेन है उसमें, जो हमारे 2 डीसी हैं उसमें, हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशा करेंगे, ठीक है। हर एक चेन में सिंगल क्रोशा करना है।
समटाइम्स क्या होता है कि हम धागे को इनसाइड करना भूल जाते हैं या कुछ इस तरह का मसला आ जाता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए इस तरीके से इस धागे को दूसरी तरफ से पकड़ के हम इनसाइड करेंगे। ये देखें इस तरीके से। अब जब मैं अपनी लाइन पूरी कंप्लीट करूँगी तो हमारा जो ग्रीन वाला थ्रेड है वो धागा इनसाइड चला जाएगा और फिर मैं उसे खींच के उसी तरीके से कट करके बंद कर दूँगी जैसे हम करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम इस 1 मंथ में कोशिश करेंगे कि जितनी मिनी ट्रिक्स और टिप्स हैं वो मैं आपको देती रहूँ। तो ये एक और यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टिप रखी है कि अगर कभी धागा आप इनसाइड करना भूल जाती हैं तो जब आप राउंड या सर्कल को फिनिश करने पे आएंगी अपने, तो इस तरीके से भी आप धागे को इनसाइड करके बंद कर सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे ये क्यू कंप्लीट करने के बाद हम ब्लू वाले धागे को पक्का करके इनसाइड कर देंगे और इसका फाइनल लुक देखेंगे। ये फाइनल लुक हमारे इस की चेन का। और ये दूसरा वाला की चेन भी मैं यहाँ साथ रख देती हूँ और हुक हम जॉइंट कर लेंगे और आज की क्लास ख़त्म की जाती है। जज़ाकल्लाह।